इस्लामाबाद के इलाके कौरी टाउन के घर में सिलेंडर धमाका, आग लग गई। एक शख्स झुलस कर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। धमाके से अतराफ के मकानात के भी शीशे टूट गए। हुकूमत IMF को इनकम टैक्स और पेट्रोलियम लेवी के लिए कायल नहीं कर सकी। वज़ीर क़दर मिफ्ताह इस्माइल का इतराफ़, कहा कि अब पेट्रोलियम लेवी की हद 30 रुपये की बजाय 50 रुपये होगी। 50,000 से 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर टैक्स छूट खत्म। इस स्लैब पर टैक्स की शरह 2.5% होगी। माहाना 1 लाख से 3 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स में इजाफा करके उसे 12% किया जा रहा है। बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। सीमेंट बनाने वाले कारखाने, स्टील मिल्स, सिगरेट बनाने वाली कंपनियों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पर भी टैक्स लगाया जाएगा। शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां, बैंकिंग इंडस्ट्री भी शामिल होगी। दीगर तमाम सेक्टर्स पर 4% टैक्स लगेगा। 15 करोड़ रुपए साल का कमाने वालों पर 1%, 20 करोड़ कमाने वालों पर 2%, 25 करोड़ कमाने वालों पर 3% और 30 करोड़ साल की कमाई करने वालों पर 4% टैक्स लगाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अमीर अफराद से मुल्क व कौम के लिए कुर्बानी मांगी। %10 टैक्स से इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो जाएंगी। महंगाई का तूफान आएगा। PTI के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का दावा, कहा ये गरीबों की बातें करते हैं लेकिन ख्याल नहीं करते। इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तान का हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। असद दुबे ने बजट को अदालत में चैलेंज करने का इशारा दे दिया। बोले अगर सेनेट सिफारिशत पेश नहीं करेगी तो ये गैर कानूनी बजट होगा। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी ने असेंबली से बाहर बैठकर बजट पेश किया। सुपर टैक्स लगाने के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। एक मौके पर कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1665 पॉइंट्स की कमी के बाद 41,051 पॉइंट्स की सतह पर बंद। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बात में कि इलेक्ट्रिक के लिए अप्रैल 2022 के बिलों में फी यूनिट 5 रुपये 27 पैसे का इजाफा नेपरा ने मंजूरी दे दी। ये इजाफा जुलाई के बिल में वसूल किया जाएगा। सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात इतवार को ही होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के खिलाफ MQM की दरख्वास्त पर समाअत में इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने पर 120 रोज में बल्दियाती इंतखाबात होना थे। बल्दियाती हल्का बंदियों की वजह से इंतखाबात में ताख़ीर हुई। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा बनेगा और CPEC के तहत बनेगा। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का वादा। MQM राब्ता कमेटी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM से होने वाले माहिदे पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की सिफारिश करेंगे। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान का कहना था सर्कुलर रेलवे पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। कराची में पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ पीर 27 जून से हो जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का बयान, कहा कि कराची में मुख्तलिफ रूट्स पर 200 से ज़ायद सरकारी बसें चलाई जाएंगी। बेटा ना होने पर फैसलाबाद में शौहर ने दूसरी बीवी और 4 बच्चों को कैंची के वार करके जख्मी कर दिया। 5 साल की मासूम बच्ची जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गई। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज। सिंध रेंजर्स ने कराची से लापता सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरसलान खान की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अरसलान खान को तफ्तीश में ताउन करने पर तनबीह के बाद रिहा कर दिया गया। तर्जुमान रेंजर्स सिंध के मुताबिक क्लिफ्टन में कार्रवाई इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर की गई। अरसलान खान को एक दहशतगर्द ग्रुप के साथ रवाबित की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था। दौरान तफ्तीश मुलजिम के दहशतगर्द ग्रुप से माली मुआवनत लेने का इंकशाफ हुआ। कराची में 10,000 कैमरे 6 साल की ताखीर के बाद 22 अरब रुपए से लगेंगे। 2,000 कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की हिदायत की थी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 17 बैनुल-अक़वामी कंपनियां सेफ सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगी।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ख़वातीन को स्कूटीज, नौजवानों को लैपटॉप्स, मरीजों को मुफ्त दवाएं देने का ऐलान कर दिया। कहा कि PKLI का प्रोजेक्ट जल्द असली हालत में बहाल होगा। ऐवान इकबाल में बजट इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि बनी गाला में बैठे शख्स लॉन्ग मार्च की आड़ में इंतशार फैलाना चाहता है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट आज कानून साज असम्बली में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़, तरक्याती कामों के लिए 28 अरब 50 करोड़ रुपये रखने की तजवीज़। कानून साज असम्बली का इजलास आज दिन 10:30 बजे होगा। महंगाई, करप्शन, लोड शेडिंग और सूद के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च आज रहीम यार खान से शुरू होगा। ट्रेन मार्च खानपुर, लियाकतपुर, डेरा नवाब शाह, सवासट्टा, बहावलपुर, लोधरा और शुजाबाद से होता हुआ मुल्तान पहुंचेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराज हक खिताब करें। चीन ने 2 अरब 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को दे दिए। अमेरिकी डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में पहुंच गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर 10 अरब 53 करोड़ डॉलर से ज़ायद हो गए। कर्ज के लिए चीनी बैंकों के कंसोर्शियम के साथ मुआहदा हुआ था। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अस्कात हमल का हक ख़त्म कर दिया। रियासतों से कह दिया कि अस्कात हमल की इजाज़त देनी है या नहीं, अगर देनी है तो किस हद तक देनी है, फैसला खुद करें। अस्कात हमल कानूनी करार देने का 50 साल पुराना अपना फैसला ही कालादम करार दे दिया। अमरीकी सदर कहते हैं कि अदालत ने गलती की, फैसले के खिलाफ अवाम का एहतजाज। अमरीकी कांग्रेस ने गन सेफ्टी बिल की मंजूरी दे दी। बिल की हिमायत में 234 और मुखालफत में 193 वोट पड़े। 14 रिपब्लिकन अरकान ने भी बिल की हिमायत में वोट दिया। और कराची में जारी इंटरनेशनल टेबल क्रिकेट लीग में उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर्स ने मार्कोर फाइटर्स को 9 विकेट से और KDA स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हरा दिया, जबकि कोटली 11 ने इनवेरेक्स क्रिकेट क्लब के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। KDA स्ट्राइकर्स ने मार्कोर फाइटर्स को भी शिकस्त दे दी। SMS जिमखाना ने किंग्स 11 को 20 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त।